हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की। ज्योमेट्री के बेसिक के लिए 2 लेक्चर हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं। आज बात करेंगे वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, मैं कोई भी ऐसे चलते फिरते क्वेश्चंस वीडियो लेक्चर में नहीं लिया। मैंने कोशिश किया है कि लगभग क्वेश्चंस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लेके आऊं, ताकि क्या है कि आप लोगों को पता हो कि एग्जामिनर सोचता कैसा है। मैं क्वेश्चंस तो ढेरों में बना सकता हूँ, बना करके आपको दूं, लेकिन वो थोड़ा सा फ्रूटफुल कम रहेगा। रदर देन कि हम लोग बात करेंगे PYQ की। बहुत सारे क्वेश्चंस है, बेसिक हमने पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन आई होप कि आप तुरंत बना पाओगे। ए फ्लैट सरफेस, a flat surface which extend infinitely in all direction is called। मैंने बताया था ना, एक फ्लैट सरफेस जो इन्फिनिटली सारे डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट सब जगह जा सकती हो, उसे बोलते हैं बच्चों। देखो, लाइन तो नहीं जा सकता ना। लाइन में तो क्या 1D है। लाइन लाइन कैसा है? 1D, वन डायमेंशन। बेचारा पॉइंट का क्या, पॉइंट के साथ तो बहुत दौरा किया। पॉइंट का डायमेंशन होता है 0। कैसे? ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। तो बेचारा ये कहाँ पे एक्सटेंड करेगा? कुछ नहीं करेगा, 0 डायमेंशन के साथ है ये। लाइन सेगमेंट, भाई लाइन का सेगमेंट मतलब टुकड़ा। लाइन में से छोटा सा टुकड़ा काट दो तो लाइन सेगमेंट बन जाता है। इसका ही बच्चा है ये तो। ये तो इसका बच्चा है, तो ये भी 1D, वन डायमेंशन में हो गया। तो इनको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ऑल डायरेक्शन में नहीं। लाइन को और लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर सकते हो इन्फिनिटली, विद ऑल डायरेक्शन नहीं, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में कर सकते हो। यदि लाइन ऐसे रखी है तो ऐसे ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे कैसे बढ़ेगी, ऐसे रखी तो ऐसे बढ़ेगी। सारे डायरेक्शन में कौन कर सकता है? लास्ट बच गया प्लेन। याद रखना है, समझना है, हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके समझना है। हर एक क्वेश्चन, चारों ऑप्शन, पूरी का क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शन करके, ताकि अपने ब्रेन को ओपन कर। पॉइंट क्या होता है? विद 0 डायमेंशन, विदाउट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लाइन क्या होता है? 1 डायमेंशन, कैन बी एक्सटेंड infinitely, बट ऑन कैन नॉट बी ड्रॉन अ पेपर। एंड हम लोग लाइन को, लेंथ को फिक्स नहीं मान। लाइन सेगमेंट उसका छोटा बच्चा। क्या खास बात होगी इसके अंदर? 2 एंड पॉइंट होंगे। लाइन में कोई एंड पॉइंट था ही नहीं। पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या फिक्स लेंथ होती है? बिल्कुल लेंथ होती है। पॉइंट, पॉइंट के बारे में बता चुका हूं। ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। और प्लेन के बारे में डेफिनेशन दे रखी है कि एक फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड प्लेन। बच्चों, एक नहीं, चार चार चीजें याद कर रहे हैं हम लोग, तैयार कर रहे हैं हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये। बात करेंगे अगले क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे ही नाम आया कॉम्प्लीमेंट्री, आपके दिमाग में झटका लगना चाहिए 90। दो कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी एंगल है, हमें नहीं पता कौन सा एंगल है, डिफरेंस है 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री नाम दिया है तो दोनों एंगल का सम 90 हो। तो पहले उन ऑप्शंस को उड़ा दो जिनका सम 90 नहीं है। देखो, 100 और 90, 190 मेरे काम का ही नहीं है। इनका सम 90 हो रहा है, छोड़ो इसको। इनका सम 90 हो रहा है, छोड़ दो इसको। इसका सम 1010 है। भाई साहब, यदि आपको तुक्का भी मारना है ना तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री का यदि डेफिनेशन पता है तो आपको पता होना चाहिए दो एंगल का सम 90 डिग्री, या 90 डिग्री ऑप्शन को हटा ही दो ना पहले। अब यदि आपको समय नहीं बचता और ऐसा क्वेश्चन बच जाए तो इनमें से मारोगे तो 50% चांस होंगे, और यदि चारों में से मारते तो 25%। टॉपिक कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। हम लोग पढ़ेंगे भी थोड़ा बाद में, ठीक है। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पहले मैं प्रोसेस से करके बताऊंगा, फिर अपने क्वेश्चन से यहाँ से कर लेंगे डायरेक्टली, है ना। पहले प्रोसेस से करेंगे। अरे अच्छा, इनका सम भी तो 90 नहीं हो रहा भाई, ये तो 100 हो रहा है। बच गया, फिर करना ही नहीं है। पहली बात तो इस क्वेश्चन को करना ही नहीं है, क्यों? चार, तीन ऑप्शन गलत हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है और सम 90 है ही नहीं। यदि प्रोसेस की बात करें, मान लिया मैंने पहला एंगल ए, दूसरा एंगल बी, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम कितना होना चाहिए सर? 90 होना ही होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है, दोनों का डिफरेंस मैं मान लेता हूं। एंगल ए कैसा है? एंगल बी से बड़ा है। एक तो बड़ा होगा ना, तभी तो डिफरेंस होगा। तो एंगल ए बड़ा है बी से, तो ए में से यदि बी जाएगा, ए में से यदि बी को माइनस करेंगे हम लोग, क्या होगा? डिफरेंस आना चाहिए कितना बच्चों? 10 का आना। इक्वेशन बन गई दो। और कैसे इक्वेशन है बच्चों? लीनियर। एलजेब्रा में जा रहा हूं वापस। लीनियर, फिर का मतलब क्या होता है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके अंदर उनका जो पार होता है, उनका जो एक्सपोनेंट होता है, वो 1 हो। या ए की पार कितनी? 1। बी की पार कितनी? 1। बोलेगा लीनियर हूं मैं, लीनियर है भाई तू।
वेरिएबल कितने हैं? 2। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, और इस तरह का कोई क्वेश्चन सामने आ जाए ना तो ऐसे करके दोनों को ऐड कर लो। ए और ए कितना हो गया सर? 2a। सर प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, 0 कुछ नहीं आएगा। ये कितना हो गया सर? 100 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया? 100 डिवाइड बाई 2। ए का वैल्यू आ गया सर 50। ए का वैल्यू 50 आ गया, इसका वैल्यू चाहे तो यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, आंसर तो आना ही आना है। कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी कितना है? पहले इक्वेशन में 90 है, ए की जगह रख दो 50, बी का वैल्यू निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू 90, यहाँ भेज दो। बी का वैल्यू कितना आ गया? 90 माइनस 50, आंसर कितना आ गया? 40 डिग्री। यानी दोनों एंगल आगे, पहला एंगल 50 डिग्री का, दूसरा एंगल 40 डिग्री का। पहला एंगल 40 डिग्री है, दूसरा एंगल 50 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सीक्वेंस देने रखिए। कहीं भी एक नाम नहीं लिख रहे। कौन सा नाम? कौन सा नाम? रेस्पेक्टिवली नाम नहीं लिखा हुआ। वरना क्या होता है, जैसा दिया होता है वैसा आंसर लिखना होता है ना। रेस्पेक्टिव का मतलब जो नाम पहले है उसका पहले उत्तर दो, जो नाम बाद में उसका बाद में उत्तर दो। तो रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा, हमें हम लोग फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं है। मेरा ऑप्शन क्या हो गया? 40 और 50 हो गया, 50 और 40 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे भी इसको करने की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, ऑप्शन से हम लोग कर चुके थे। चलिए भाई साहब, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी फेस ए क्यूबॉइड हैव? हमने अभी पढ़ा फेस कितने, वर्टेक्स कितनी? 8। एजेस कितनी? 12। इल्यूट्स फॉर्मूला एफ प्लस वी माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई। ये क्या है? इल्यूट्स फॉर्मूला। सब कुछ लर्न रखो फटाफट। कितने होंगे फेस? 6। 12 क्या? 8 क्या है सर? वर्टेक्स की बात कर रहा होगा। एज कितनी है? 12 बात कर। 4 क्या है? कंफ्यूज, कंफ्यूज करने के लिए था ये। 4 क्या है? कोई कोई लेने देना नहीं क्यूबॉइड का। 4 से तो है ना, 4 तो कुछ भी नहीं होता। Write the name of angle formed when the clock time is 7:15 p. गजब क्या क्वेश्चन है। रोजाना वॉच देखते होंगे लेकिन गौर नहीं किया होगा कभी। भैया ये एंगल वेंगल ही बना लेती है। हाँ बना लेती है। थोड़ी देर पढ़ा है, पहले पढ़ा ना सर्कल। सर्कल में सारे एंगल कितना डिग्री का? 360 डिग्री। सारे एंगल कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। मैंने बताया था ना सर के एंगल कितना डिग्री? कहाँ बनता है? इस पॉइंट पे बनता है सर। अच्छा इस पॉइंट पे यदि लाइन डालूंगा तो कितना बन जाएगा? 180। ये 180। एक लाइन और डालूंगा तो सर बन जाएंगे सारे 90 90 डिग्री के। और 90 वाला एक हिस्सा होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट याद रखना बच्चों, क्वाड्रेंट। ठीक है। अब भाई क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे लिख रहा हूँ, पॉइंट हो गया 12 लिखा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 बज गए, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। यानी क्या किया? सारा जो सर्कल था उसको 12 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 12 पार्ट्स में बांट दिया। टोटल एंगल कितना डिग्री? 12 से डिवाइड कर दूं 30 डिग्री। कहानी क्या है? यहां से यहां चलोगे 30 बनेगा, 30 बनेगा, 30 बनेगा, 30 बनेगा, 30 बनेगा, टोटल 360 बनेगा। ऐसे बन रहा है। फिर टाइम क्या हो रहा है? 7:15। ये छोटे वाले घड़ी यहाँ पे, बड़े वाली यहाँ पे, ऐसे होगा 7:15। अब ये बोल रहा है कि ये एंगल कितना डिग्री है ये तो निकालना थोड़ा सा है, निकाल लेंगे, यही भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी इसका एंगल का नाम क्या है? देखो बच्चों, एंगल का यदि यहाँ पे सीधा होता तब एंगल बनता 180, तो नाम होता स्ट्रेट एंगल। यदि ये 6 पे होता 30 30 30 30 नाम होता राइट एंगल। ये ना तो राइट है ना स्ट्रेट है, बीच का है। एंगल विच इज greater than 90 less than 180 is called obtuse। नहीं, obtuse एंगल बोलते हैं ये। तो राइट आंसर इज obtuse एंगल। अच्छा एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं बट 90 से कैसे होते हैं? छोटे। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से तो बड़े होंगे, 180 से कैसे होंगे? छोटे होंगे। स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। सारे ऑप्शन पढ़ते हुए चलेंगे, एंगल निकाल भी लेते हैं। थोड़ी सी बेसिक बात है, थोड़ा सा एडवांसमेंट है, थोड़ा सा याद रखना, भूल मत जाना। कि जी देखिए बच्चों कि जो इसका, मैं स्पेस तो थोड़ा सा कम है बट लिख देता हूं यहाँ पे कि जो इसका आर एंड होता है, आर एंड यानी घंटे वाली सुई, आर एंड 1 मिनट में जो एंगल बनाना है ना वो होता है ½ डिग्री का, याद रखना आर एंड। और मिनट एंड क्या करता है बच्चों? मिनट एंड क्या करता है? मिनट एंड 1 मिनट में एंगल बनाता है 6 डिग्री, 6 डिग्री का।
आप देखो ये तो फिक्स है भैया, और यदि ये यहाँ पे 7 पे ही होता, 7 पे ही होता तो एंगल कितना बनता, 1 2 3 4, 4 पोर्शन आगे में चलता तो 360 मल्टीप्लाई विद 120 डिग्री। लेकिन ये थोड़ा आगे खिसक गया है, कितना आगे खिसका, 15 मिनट में जितना आगे खिसकता है। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई आर एंड जो है वो आधा डिग्री आगे खिसकता है, तो 15 मिनट में कितना खिसकेगा, 15 को मल्टीप्लाई कर लो हाफ से 7.5 डिग्री, यानी एंगल 120 के बजाय 7.5 ऐड कर दो, 127.5 डिग्री। एंगल कितना डिग्री का है, 127.5 डिग्री। कितने का है, 127.5 डिग्री का। वैसे बहुत एडवांस की बात है ये, क्लास 9th का बच्चा जरूर से देख सकता है, इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लास 6 का बच्चा इग्नोर भी मार सकता है, ये वाली जो मैंने बताया उसको कोई टेंशन। द एंगल obtained by the diameter of semicircle on a point of this circle। मैंने थ्योरी बताई थी इसकी आपको कि वैसे आपको डेप्थ में नहीं जाना, थ्योरम्स को नहीं करना। 9th के बच्चों को कराऊंगा मैं थ्योरम्स, याद रखना, मतलब उनको बताऊंगा थ्योरम क्या बोलती है। डायरेक्ट आपको मैंने लर्न करना। तो ये सर्कल है, सर्कल में मैंने ऐसे एक डायमीटर खींच दिया तो ये भी बन गया सेमी सर्कल, और ये भी अब डायमीटर का जो हमारा एंड पॉइंट है ना, ये वाला, ये तो बोला, इसको मैं कहीं भी मिला दूं, ऐसे यहां मिला दूं, यहां मिला दूं, यहां मिला दूं, यहां मिला दूं, कहीं मिला दूं। क्या बोला, द एंगल सबटेन बाय द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑन द एंड पॉइंट ऑन दी सर्कल इज, हमेशा एंगल 90 डिग्री बनता है। सीधा सीधा लर्न रखना है, सीधा सीधा लर्न रखना, डिग्री बनता है 90। एंगल कितना डिग्री बन गया, आंसर इज, आंसर इज सी होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे। साथ साथ में रिवीजन के लिए मैंने बताया था कि कहीं भी यदि मैं आर्क ले लूँ और इस आर्क को कहीं भी मिला दूं तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ऐसे करके एंगल के डायग्राम से पूछ ले तो ये सारे एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। याद रखना मैं, सारे एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। और एक बात जब लर्न कर ही रहे हो तो एक और कर लो, कर लो, ये बात काम की चीज। यदि इस आर्क के इस पॉइंट को यदि मैं सर्कल के सेंटर से मिलाऊं और कहीं भी मिलाऊं बचे हुए सेगमेंट में ये एंगल x डिग्री का, तो ये होगा x/2। कितना होगा, x/2 से ज्यादा 6 में तो x तो कुछ भी करा लो। 9th के लिए कुछ बेहतरीन वीडियोस और भी बनाऊंगा जहां पे आप लोगों को तैयार रहना भैया। अगला क्वेश्चन है आपकी थ्योरी से रिलेटेड। ए फोटो फ्रेम इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल शेप ऑफ फोटो फ्रेम। देखो भाई साहब, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत अच्छी से होनी चाहिए आप लोगों की। बोला फोटो फ्रेम है, क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ही नाम क्वाड्रिलेटरल पढ़ा आपको पता लग गया भाई साहब कुछ भी हो, फोर साइडेड, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर होगा। बिल्कुल सर, ये तो डेफिनेशन। ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या थी, पेंटागन 5 साइडेड क्लोज फिगर, हेक्सागन 6 साइडेड क्लोज फिगर, और पॉलीगन एट लीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर। कम से कम 3 साइड तो होनी चाहिए। वो पॉलीगन है, 4 वाले पॉलीगन है, 5 वाला पॉलीगन है, पॉलीगन सारे हैं। इसमें साइड यूज होती है, याद रखना। इसमें साइड, सर्कल को पॉलीगन नहीं बोल सकता, वो कर्व है, ठीक है, वो कर्व है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पॉलीगन क्या, एटलीस्ट 3 साइडेड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल देखा, 4 साइड दिमाग में आ गई। और 4 साइड के हम लोगों ने जो 2D फिगर जो जो पढ़े वो कौन कौन से पढ़े, ट्रेपेजियम पढ़ा, हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, हमने रेक्टेंगल पढ़ा, हमने रोम्बस पढ़ा, और हमने स्क्वायर पढ़ा। काइट के बारे में मैंने बताया नहीं, काइट के ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। मैंने 5 फिगर पढ़े। अब 5 फिगर आपको थोड़े थोड़े पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, बात करते हैं। ये बोला सर वन डायगोनल बड़ा है। अब डायगोनल बड़ा है, जैसे इसने बोला तो मुझे उन लोगों को एलिमिनेट कर देना जिनका डायगोनल एक जैसा होता है। डायगोनल कितने एक जैसा होता है, एक होता है किसका, रेक्टेंगल का, एक किसका होता है, स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर यदि ऑप्शन में तो हटा दूंगा, बिल्कुल हटा दो सर। रेक्टेंगल हटा दो, स्क्वायर हटा दो, दोनों ऑप्शन खत्म। ऑप्शन खत्म क्यों हो गए, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में मैंने आपको बोला था ना, लर्न कर लो, लर्न कर लो, क्या लर्न कर लो, रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल एक जितने होते हैं, दोनों डायगोनल के जैसी होती। किन किन में नहीं होती, ट्रापेजियम में नहीं होती, पैरेललोग्राम में नहीं होती, और रोम्बस में नहीं होती। क्या तीनों में से कोई ऑप्शन में है क्या, है ना सर, कौन, रोम्बस। तो राइट आंसर इज रोम्बस में भी पॉसिबल, रोम्बस हो सकता है ना, रोम्बस हो सकता, पॉसिबल पूछा है इसने, देखो डैम श्योर तो बोल नहीं सकता।
रोम्बस के साथ साथ वहां ट्रेपेजियम भी खड़ा है, उसके साथ पैरेललोग्राम भी खड़ा है, तो पॉसिबिलिटी है। तो नन ऑफ दिस है, क्या काम भैया, इसको बोलो तो कर जा। ठीक है भाई। भाई साहब क्या बोल रहे थे, एंगल ऑफ एन मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री। एक एंगल का जो मेजरमेंट है वो 3/4 है किसका, डिग्री का। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बाद में बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की, ये क्या लफड़ा है। 60 का 3/4, तो भैया बाई 4 फिल कर दो, कितनी बार कट रहा, 15, 3 3 जा कितना, 45। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता था एक एंगल कितना डिग्री का, 45। ये तो मतलब होता है 3/4 का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बोर्ड मास, बोर्ड मास बोलते हैं ना, 3/4 ऑफ 60, कट गया भैया 45 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, अरे भैया कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम कितना डिग्री, 90। एक दे रखा है कितने डिग्री का, 45 का, दूसरे वाला पता नहीं कितना डिग्री, सम 90, इधर भेज दो। P का वैल्यू 90 माइनस में 45 डिग्री, B का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। ये लर्न भी रख लो, यदि एक एंगल 45 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45, दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। राइट आंसर इज 45 डिग्री, है ना। मजा आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है मैथ्स, यदि आपने थोड़ी सी तैयारी कर रही, थोड़ी सी तैयारी बस, और 100% मार्क्स लाने, बस इतना सा फंडा है, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, कोई वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, ताकि एनर्जी आपकी बनी रहे, मेरी एनर्जी बनी रहे। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।